हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग मैथ का एक क्वेश्चन देखेंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। हम लोग इसमें देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि 0.2x 0.3y और 1.3 और दूसरा समीकरण जो दिया है 0.4x 0.5x और 2.3। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाएंगे। तो जब इसको हम समीकरण 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 3 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समीकरण 3। अगर हम बात करें समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अच्छा, क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि इसमें दशमलव लगा है। दशमलव लगा है, या तो दशमलव को हटा लीजिए या दशमलव के साथ ही सॉल्व कर लीजिए। देखिए, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, इसमें भी दशमलव के बाद कितना है, एक अंक। यानी दोनों समीकरण में दशमलव के बाद एक एक अंक दिया हुआ है। अगर हम इसको हटाएं तो अगर यहाँ से दशमलव हटाएं तो 10 आ जाएगा, यहाँ से हटाएं तो कितना आ जाएगा 10, और फिर यहाँ से भी हटाएं तो कितना आ जाएगा 10, और 10 से ये 10 जो है ये एलसीएम निकल जाएगा और ये 10, यानी 10 क्या हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो काम करिए, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 13। या तो x का मान निकालिए नहीं तो y का मान निकालिए। अगर हम इसको हटाए तो हो जाएगा 13, प्लस में इधर आके क्या बन जाएगा माइनस, और यहाँ बच जाएगा कितना 2x। इतना बात समझ में आ रहा। अब यहाँ से देखिए x के आगे एक संख्या है 2 है, इसको हटाना है। क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 13 हो गया माइनस 3y, और ये गुणा में इधर आके क्या बन जाएगा भाग में, तो यहाँ बच जाएगा क्या चीज x। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब एक काम ये करते हैं हम कि अगर यहाँ से ये समीकरण जो 2 बनाए हैं अगर हम लोग दशमलव हटा दें, ठीक है, तो दशमलव अगर हटाए तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 4x प्लस 5y बराबर कितना 23। अब इसको 2 ना बनाकर हम लोग इसको क्या करते हैं 2 बना देते हैं। क्यों बनाते हैं कि इसमें भी हम लोग क्या किए हैं कि दोनों तरफ क्या चीज 10 से गुणा करने पर, इसमें भी अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, अगर 0.4 में 10 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 4 0 बनेगा। क्यों बनेगा, 10 चौका कितना हो जाएगा 40, एक अंक के बाद क्या है दशमलव, तो यहाँ से देखिए निकल के कितना आ रहा है डायरेक्ट 4 निकल के आ रहा है। तो आप डायरेक्टली दोनों तरफ अगर 10 से गुणा कर देते हैं तो ये दशमलव जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हट जाएगा, क्योंकि एलएचएस साइड और आरएचएस साइड इधर भी दशमलव में एक अंक है और इधर भी क्या है दशमलव में एक अंक है, तो दोनों बराबर है। इसलिए दशमलव अगर आप डायरेक्ट नहीं गुणा करना चाहते हैं तो ऐसे ही दशमलव को हटा देंगे। अब इसको हम लोग क्या बनाए हैं, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है कि यहां से हम लोग तो x का मान निकाले, क्या निकाला है x का मान निकाले, कितना 13 माइनस 3y बटे कितना 2। अब ये मान जो है हम लोग किस में रख देंगे 2 में रख देंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है 4x प्लस 5y बराबर कितना है 23। अब एक काम करिए, x का जो मान है x के जगह कितना रखेंगे 13 माइनस 3y बटे कितना 2, क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2, और इसके पहले कितना है 4, प्लस में कितना हो जाएगा 5y बराबर कितना 23।
देखिए 4 जो है ये 2 से कट जाएगा कब बार में, 2 बार में, तो यहाँ बच गया कितना 2, इधर हो गया 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर कितना 23। अगर 2 से गुणा करें तो 13 दूना 26 और 2 से 3 में गुणा करें 2 तिहाई 6y और प्लस कितना हो गया 5y बराबर में 23। देखिए ये 6y है और ये 5y है, एक माइनस में है और एक प्लस में, तो अगर 6 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा -y और इधर हो गया कितना 23 और प्लस में इधर क्या बन जाएगा माइनस। तो अगर इसको घटाया जाए 26 में से 23 जाएगा कितना -3 और इधर कितना है -y, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 3, y बराबर कितना आ गया 3, तो y का मान कितना निकल के आ गया 3। अब y का मान हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 में रख देंगे, किस में रख देंगे 3 में। तो एक लाइन थोड़ा सा लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना हमारे पास x बराबर 13 माइनस 3y बटे कितना 2। अब देखिए 13 माइनस 3 और y का मान कितना निकल के आ गया 3 अब बटे कितना हो गया 2, ये हो गया 13 3 त्रिका 9 बटे 2, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4 बटे कितना 2, 4 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ से निकल के आ गया, अतः x बराबर कितना हो गया 2 और y बराबर कितना हो गया 3, तो x और y का मान कितना आ गया 2 और 3। तो ऐसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। पहला बात यह है कि जब दशमलव में अंक समान है, डिजिट क्या है समान है, तो इसमें कहीं गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके ऊपर समझदारी की बात है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, यहाँ पे दशमलव यहाँ पे दशमलव यहाँ पे भी दशमलव, LHS यानी बराबर के बाद जो संख्या है इसमें भी दशमलव का अंक समान है और इसमें भी दशमलव का अंक क्या है समान है, तो बिना 10 से गुणा किए आप दशमलव डायरेक्ट हटा देंगे, समीकरण 1 बना देंगे और 2 बना देंगे। और प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि 2 समीकरण हमको दिया रहेगा, समीकरण 1 दिया रहेगा और समीकरण 2, तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे एक नया समीकरण बनाएंगे, या तो x का मान निकालेंगे नहीं तो y का मान, जो आपको आसान लगे, ठीक है, उसका मान निकालेंगे और उसको समीकरण 3 मानेंगे। और समीकरण 3 जैसे निकल जाएगा तो समीकरण 2 में इस मान को क्या कर देंगे रख देंगे, जैसे समीकरण 2 में इस मान को रखेंगे तो वहां से x या y का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा, और जैसे एक मान निकल जाएगा x या y का तो उस मान को समीकरण 3 में रखकर हम दूसरा मान क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं।